अब कतर नाराज़ तो है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि नाराज़ है बहुत ज़्यादा। और उसने सबको लेकर एक मीटिंग कर ली है। वो चाहते हैं कि एक गठबंधन बन जाए, सैन्य गठबंधन, जो अब इस तरह के हमलों का मिलजुल कर सामना करें। अभी जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो 2025 में 7वां देश है कतर जिस पर इसराइल ने हमला किया है। 6 पर और पहले भी कर चुका है। इस हमले से 72 घंटे पहले 5 देश पे हमले हुए हैं, वहीं इसराइल नहीं किए हैं। कतर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है कि कतर के लिए अरब देश मिलजुल कर बैठेंगे, बाकी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसराइल कुछ करता रहे। ये आपने गज़ब की बात कही है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कतर जो है एक तो बहुत ही अमीर देश है, पर कैपिटा इनकम $75,000 के करीब है। और कतर जो है बहुत बड़ा सप्लायर है ऑयल का। और कतर ऐसे ही माना जाता है जीसीसी में, यानी कि खाड़ी के जो मुल्क हैं, अमीर मुल्क जो हैं, जैसे हमारा भाई है। वो एक दूसरे को, जैसे यूएई है, कतर है, सऊदी है, बहरीन है, ओमान है और कुवैत है, ये एक दूसरे के लिए सहानुभूति भी रखते हैं और इनके कॉमन में इंटरेस्ट भी हैं। तो बाकी मुल्क जिन पे इसराइल ने हमला किया, एक तो वो ज़्यादातर उसके आसपास के मुल्क थे। दूसरी बात ये थे, या तो वो ईरान के छाँव में थे जैसे, और उनसे इन खाड़ी के मुल्कों को भी दुश्मनी थी, जैसे यमन या इराक़ या लेबनान और या सीरिया। और उन मुल्कों में हालात अफरा तफरी भी है कुछ हद तक, मतलब जिससे आप कह सकते हैं कि भाई सेटल्ड हालात तो है नहीं कि अगर इसराइल ने हमला कर दिया तो ऐसा है कि कोई पहले जंग ही नहीं हो रही थी वहाँ पे। पर कतर जो था वो पूरा सेटल्ड मुल्क था, सेफ मुल्क था। वहाँ पे कभी ना हमला हुआ, ना इसराइल के ऊपर वहाँ से कोई हमला हुआ। तो क्योंकि अगर दोहा पे हो सकता है तो कल दुबई पे भी हो सकता है, कल अबू धाबी पे भी हो सकता है और रियाद पे भी हो सकता है। तो ये खौफ जो था वो उनको यूनाइट कर रहा है। पर मैं आपको इस गलतफहमी से दूर करना चाहता हूँ कि कोई सैन्य संगठन बनाया जा रहा था। कतर को भी पता है और इनको भी सबको पता है कि कोई सैन्य संगठन बन नहीं सकता। हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हम इसराइल का मुकाबला कर नहीं सकते। तो वो कोई इरादा था नहीं उनका। उनका इरादा था कि कोई स्ट्रॉन्ग लीगल कानूनी अंतर्राष्ट्रीय स्टेप लिए जाएं। उन कदमों से शायद इसराइल को कौन लेगा, किससे अपील कर रहे हो ये? एक दूसरे से कर रहे थे पहले तो, यानी कि आधों के तो संबंध ही नहीं है इसराइल से, व्यापारिक है, डिप्लोमेटिक संबंध ही नहीं है। नहीं, यूएई के तो हैं मिसाल के तौर पे, और जॉर्डन के भी हैं और इजिप्ट के भी हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि कोई देश हैं 2 दर्जन। प्रॉब्लम ये है कि कोई भी अपने संबंध ख़राब नहीं करना चाहता इसराइल से, इसलिए। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ तो डायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, यानी कि $3 बिलियन की घूस दी जाती है हर साल इजिप्ट को इसराइल से अमन शांति बनाए रखने के लिए, 1979 के कैंप डेविड अकॉर्ड की वजह से। यानी ये देखिए कि वो अमेरिका देता है। इसराइल का इन्फ्लुएंस देखिए कि अमेरिका इसराइल को ही नहीं देता रसद और एड, बल्कि उन मुल्कों को जिन्होंने इसराइल के साथ पीस किया उनको भी पैसा एड दिया जाता है अमेरिका की तरफ से। उसके ऊपर इजिप्ट की मिलिट्री बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो वहाँ की तानाशाह है इजिप्ट की, तो वो उसको ख़तरे में नहीं लाना चाहती, तो वो कुछ नहीं बोलेगी। इसी तरह से जॉर्डन को भी एड दिया जाता है, तो इसलिए जॉर्डन भी नहीं बोलेगा कुछ। इसराइल से पीस ट्रीटी है। बोल सकता था तो सिर्फ एक यूएई बोल सकता था, क्योंकि ना तो वो निर्भर है इस तरह से पैसे के लिए अमेरिका के ऊपर, ना इसराइल के ऊपर। पर थोड़ा बहुत उसको भी अमेरिका से सिक्योरिटी चाहिए मिलिट्री, तो वो भी नहीं बोलना चाहता, वो भी पीछे कतरा रहा है। इसी तरह से सऊदी भी कतरा रहा है। पर साथ में उनको ये भी लग रहा है कि भाई ये सिचुएशन जो है ये है भी ख़तरनाक, क्योंकि कल हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ईरान जो है वो इतना कमज़ोर है कि कुछ कर नहीं सकता। सिर्फ तुर्की ऐसा है, पर तुर्की भी अमेरिका के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, क्योंकि इसराइल के अगेंस्ट जाना मतलब अमेरिका के अगेंस्ट जाना है।